हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह ताला आप इस हमारे चैनल पर इंग्लिश सीख पाएंगे, इंग्लिश बोल पाएंगे और बेझिझक किसी के भी सामने इंग्लिश बोलने से नहीं कतराएंगे। और इंग्लिश सीखने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है कुछ बिगिनिंग सेंटेंसेस की, जो हम आज इस फर्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियो बेहद पसंद आने वाली है। सो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको ये हिंदी सेंटेंसेस नज़र आ रहे हैं, इस तरीके के हम अपने बिगनिंग फर्स्ट क्लास में सेंटेंसेस की शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले भी कुछ थिंग्स ऐसी हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए, जस्ट लाइक वॉवेल्स। तो वॉवेल्स क्या होते हैं? वॉवेल्स A, E, I, O, U and consonants B, C, D, E, F, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z। ये चीज़ें तो हम अपने शुरुआत की क्लासेस में पढ़ते हैं, जैसे हमारी नर्सरी क्लास होती है, केजी क्लासेस होती हैं, उसी में पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। अब कुछ चीज़ें हमारी जो हम डेली यूज़ में इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ हमें पता भी होती है, जैसे कि वॉट को हम क्या कहते हैं? वॉट को क्या कहते हैं सिस्टर? क्या? वॉट को कहते हैं क्या। अब जैसे कि होता है वैन, WHEN, वैन। कुछ लोग इसको वैन भी पढ़ते हैं, लेकिन सही मायनों में इसे कहा जाता है वैन। वैन को क्या कहते हैं? कब। अब होता है हु को क्या कहते हैं? कौन। एक होता है वाई को क्या कहते हैं? क्यों नहीं, क्यों। दिस इज क्वेश्चन वर्ड्स। अगर आप मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे तो इंशाल्लाह हमें बहुत जल्दी इंग्लिश आ जाएगी। ये चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए, जैसे कि व्हाट, व्हेन, हु, व्हाई। इट इज़ क्वेश्चन वर्ड्स। एंड IS, इसको क्या बोलते हैं? इज़। क्या बोलते हैं? इज़। अब कुछ लोग इसको इस बोल देते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनसे पढ़ना नहीं आता है, तो ये क्लासेस वो ज़रूर ज्वाइन करें। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा फील होगा पढ़ने में। तो इसको क्या बोलते हैं? इज़। अब THIS, इसको क्या बोलते हैं? दिस। इसको बोलेंगे हम दिस। इसको दिस नहीं बोलना है, इसको बोलना है दिस। हम अब अपने आगे के सेंटेंसेस पर आ जाते हैं। जो हमने यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और डे फर्स्ट में हमें इन्हीं को लर्न करने हैं। और इसी के साथ साथ अगर हमें डेली यूजेस के लिए इंग्लिश में वर्ब्स आने बेहद ज़रूरी हैं। हमें आगे टेंसेस क्लियर करने होंगे, एक्टिव पैसिव क्लियर करने होंगे, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच क्लियर करनी होगी। पर सबसे पहले हमें बिगिनिंग वर्ड्स आने चाहिए जो हमारी वैक्यूबलरी को ताज़ा रखते हैं। जैसे कि अब हम किसी को, कोई हमें कुछ कह देता है, हम जस्ट लाइक उसे कह देते हैं पागल हो क्या, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हाँ भाई, आप बताइए सिस्टर, पागल हो क्या? इसको इंग्लिश में कैसे रिपीट करेंगे? बताओ। आर यू क्रेजी? या फिर आर यू मैड भी बोल सकते हैं। ओके। अब हमें किसी से, भाई हमारा झगड़ा हो गया, फाइट हो गया, हम गुस्से में किसी को भी कह देते हैं पागल हो गए हो क्या, तो हमें इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है? हैव यू गॉन मैड? हैव यू गॉन मैड। अगर आप इनको सेंटेंसेस को लर्न करेंगे तो आपको भी सुनने में अच्छा रहेगा। तो अब हम, जैसे हमारी मम्मा हमें कुछ बातें बताती हैं कि बेटा आपको ये करना है, आपको आज सुबह डेली उठना है, सवेरा उठना है। तो जैसे हम कहेंगे ओके मम्मा, जैसा तुम कहो। अगर हम ओके मम्मा के साथ ऐसे कहते हैं, ओके मम्मा एज यू से, यस।
अब हमारी कोई फ्रेंड है, उसने बोला कि आज हम पार्टी में ये पहन कर जाएंगे। आपने बोला नहीं मम्मा मुझे वो फ्रेंड मुझे पार्टी में ड्रेस ये पहनना है, फ़्रॉक पहनना है। उसने बोला कि नहीं हमें जीन्स पहन कर जानी है। तो आप कहोगी कि जैसे तुम्हारी इच्छा। अगर इसको ऐसे कहने के तरीके से इस तरीके से कहें, एज़ यू wish, एज़ यू। wish, आप मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए और इसको राइट भी कीजिए और लर्न भी कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम इंग्लिश की वैक्यूबलरी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अब हमारा कोई वर्क होता है। अब जैसे कि हम कुछ काम करते हैं और क्या क्या कुछ भी काम करते हैं, जैसे फिर हम कहेंगे कि हो गया, लगभग हो गया है, ये कंप्लीट हो चुका है। तो फिर इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे ऑलमोस्ट कंप्लीट। काफ़ी है, कोई चीज़ है, कुछ भी है, भाई मम्मा ने कुछ खाना वाना बनाया, उसमें सॉल्ट डाला है, आपको टेस्ट कराया है कि बेटा टेस्ट करके बताओ कितना है, ज़्यादा डलेगा या कम। आप बोलोगे अगर वो भाई काफ़ी है, मतलब हाँ बहुत है मम्मा, तो इसको बोलोगे इनफ। अब कुछ बात है हमारी, कोई भी बात हो, अब जैसे कि हम कुछ बात कर रहे हैं कि मान लो मैं अपनी सिस्टर से ही कोई एक बात कर रही हूँ और फिर वो पूछेगी कि अभी मतलब बात फिनिश हो गई या कोई बात है, मुझे कहीं जाना है। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, अभी एक और है, और एक वन मोर। और कोई बात अगर हमें बोलना है कि और एक बात, तो उसको बोलेंगे हम वन मोर थिंग। हमने एक मूवी देखी है, मान लो जिस तरीके से, मानो हमने एक मूवी देखी है, हमारे पापा ने बोला है कि चलो भाई चलो अब इसको बंद करो, अब नहीं इतना नहीं देखना है। तो फिर हम पापा से जैसे ज़िद करते हैं कि नहीं पापा हमें एक बार और देखना है और देखना है, एक बार और। तो हमें कैसे बोलना है इसको इंग्लिश में? वंस मोर। अब कोई चीज़ गर्म है, मान लो हमने टी बनाई है या कॉफ़ी बनाई है, बहुत गर्म है, तो हम उसको कैसे बोलेंगे? वेरी हॉट। यस। कोई नहीं को क्या बोलेंगे सिस्टर, आप बताइए? nobody, नो बडी। बडी जो यूज़ हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? हमारे लिए। मान लो हम हैं, मीन्स हम पीपल हैं, इंसान हैं, हमने मान लो हम हाइड एंड सीक खेल रहे हैं और हमने अपनी किसी से भी कहा है कि भाई आपको नहीं बताना है कि हाँ कोई है। आप कोई पूछेगा कि आपसे कोई है, तो आप कहोगे कोई नहीं है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे रिपीट करेंगे? नो बडी। कहीं नहीं को कैसे बोलेंगे सिस्टर? nowhere, नो वेयर, कहीं नहीं। ओके, कुछ नहीं को कैसे बोलेंगे? nothing, नथिंग। यहाँ कोई नहीं है, नो बडी हियर। तो आपको इस तरीके के सेंटेंसेस लर्न करने हैं, राइट करने हैं। अगर आप इस तरीके के सेंटेंसेस को लर्न करेंगे, राइट करेंगे, और इंशाल्लाह इससे भी अच्छे अच्छे तरीके के सेंटेंसेस हम आपको वीडियोस में अपनी दिखाएंगे डेली। और इंशाल्लाह ताला अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड देन हम आपको इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे इंशाल्लाह। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डेली यूजेस के लिए हमें वर्ब्स आनी बेहद ज़रूरी हैं। वर्ब्स होती हैं एक्शन वर्ड्स, जो हम डेली उस पर वीडियो की लास्ट में रोज़ाना 5 वर्ब्स को लर्न करेंगे। वर्ब्स लर्न करनी बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर हमें वर्ब्स लर्न नहीं होंगी तो हमें इंग्लिश नहीं आएगी। अगर हम वर्ब्स को ही लर्न नहीं करेंगे तो हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। ये बात तो हमें बिल्कुल समझनी पड़ेगी। लोग कहते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश इतनी बेकार लगती है, हम इंग्लिश कैसे सीखें। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश को हम बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, लेकिन उसके लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम हर वीडियोस के लास्ट में डेली बेसिस पर 5 वर्ब्स ज़रूर लर्न करने वाले हैं। और आज की वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको वर्ब्स भी कराएंगे।